नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था दिल्ली सरकार को कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए। तो उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई। उसमें बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से, कुछ संस्थाओं ने दायर की थी याचिकाएं। तो और उन्होंने हवाला दिया था 1960 का एक लॉ है जो हमारे संसद द्वारा पारित किया गया था, उसका उन्होंने हवाला दिया था। तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को उनकी बात माननी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, ये कुत्तों को हमने जहाँ से पकड़ा था वहीं पे वापस छोड़ देंगे, लेकिन पहले इनका नसबंदी करेंगे यानी स्टरलाइजेशन करेंगे, फिर उनको वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद उनको चेक करेंगे कि भाई इसमें से कौन आक्रामक है, हिंसक है, जो लोगों को तकलीफ दे सकता है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और जो शांत स्वभाव के हमको लगते हैं तो उनको हम जरूर छोड़ देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात कही है। बोले भाई साहब, आप जो एनिमल लवर के नाम से आए थे सब सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने के लिए, तो सभी याचिकाकर्ताओं को ये बाध्य है कि वो अगर व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की है तो 25,000, और अगर संस्था है, एनजीओ है, तो उनको 2 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करने होंगे। और ये पैसा हम डॉग वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। अगर आप एनिमल लवर हो तो आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं कितने लोग देते हैं ये पैसा। अब बात करते हैं ये हमारे पशु प्रेमियों की। पशु प्रेमी जो है, इनको पशुओं के प्रति बहुत ही प्रेम होता है, बहुत ही प्रेम होता है। और इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि ये कुछ पशुओं को अपने घर में भी जगह दे देते हैं। लेकिन कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इनको बहुत ही प्यार आता है, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार आता है। मतलब इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि ये लोग बोलते नहीं भाई, तेरे को तो हम घर में नहीं अपने अंदर जगह दे देंगे। फिर चेक करते कहाँ जगह दे दे। दिल में रखना था, लेकिन दिल में तो इतनी ममता कूट कूट के भरी हुई है, पूरे उबल उबल के बाहर गिर रही है। तो दिल में तो स्पेस है ही नहीं। तो भाई साहब ये सोचते हैं यार अब क्या करूं, इसको अंदर तो जगह देनी है। तो ठीक है चल, तेरे को मैं पेट में एडजस्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट टिकट टू हेवन वाया स्टमक उनको दे देते हैं। पेट के रास्ते स्वर्ग पहुंच जाओ। ठीक है। मतलब ये जो पशुओं की आज़ादी के लिए ये धरने दे रहे 9 9 10 10 दिन से, ठीक है, खाना नहीं खा रहे, सो नहीं रहे, इनका पशु प्रेम ये है कि कुछ पशुओं को तो वो अपने अंदर डाल देते हैं और उनको सीधा भेज देते हैं डायरेक्ट हेवन वाया स्टमक। तो ऐसे कैसे आप कर सकते हो? सिलेक्टिव पशु पशु प्रेम कैसे दिखा सकते हो कि नहीं, कुत्तों को तो आदर्श से जीने का हक है और इन बेचारे को तो जीने का ही हक नहीं है। हाँ। पशु प्रेमियों, जब आप पार्टी करते हो, जैसे समझिए कि कोर्ट का निर्णय अपने पक्ष में आ गया तो ये लोग खुश हो गए, इन्होंने रात में पार्टी किया, जश्न किया समझो। तो जश्न करेंगे तो क्या करेंगे? 20 40 मुर्गियां, 2 4 बकरे, 100 200 मछलियां, इन सबको हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। दुनिया के सब झंझटों से मुक्त कर देंगे, हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। ठीक है। इनको पहुंचा देंगे डायरेक्ट हेवन वाया स्टमक। तो इनका स्कीम तो बहुत जोरों से चलता रहता है ये। तो आप सीन देखिए, ये लोग बैठे हुए होते हैं, अभी शाम का पार्टी चल रहा है, पशु प्रेमी बैठे हुए हैं सब। एक पशु प्रेमी है, उसके हाथ में एक चिकन की टंगड़ी है, वो अब उसको चबा रहा है उसको, और बोल रहा है "भाई, आखिर इनको भी आजादी से जीने का हक है। अबे तेरे हाथ में क्या है?" दूसरा भाई, वो दूसरा भाई तो एकदम कमाल का होता है, वो उसके हाथ में एक बकरे की हड्डी होती है, उसको ठोक बजा के ऐसा, मतलब उसके अंदर कोई अनमोल चीज छुपी होती है, मुझे पता नहीं क्या चीज होती है, लेकिन कोई अनमोल चीज उसके अंदर जरूर होती होगी। वो इतना मेहनत कर रहा है, दबा के ठोक ठोक के ठोक ठोक के फिर चूस चूस के निकालने का कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या है भाई, ऐसा कौन सा अनमोल चीज उसके अंदर है? हड्डी के अंदर उसको चूस चूस को वो खा रहा है। वही बोल रहे हैं हाँ भाई, आखिर इनके लिए हम जान भी लड़ा देंगे। अबे जो तेरे हाथ में है उसका जान तो पहले छोड़ दे। फिर तीसरा भाई होता है, वो सबसे टॉप लेवल का भाई होता है। वो बोल रहा है, वो जो भाई वो क्या कर रहा है, वो जो मछली होती है ना पानी में तैरती हुई होती है, वो भाई वो मछली को गर्म तेल में तैरने का प्रैक्टिस करा रहा होता है वहां पे। हाँ, वो बोलता है अरे इनके लिए तो हम अपनी जान भी, जान की बाजी लगा दे सकते हैं। अरे भाई वो उसको तो बख्श दे पहले। पशुओं के लिए जान की बाजी लगाने वाले, पहले वो तेरे जो तेल में जिसको तैराने की प्रैक्टिस करा रहे उसको तो छोड़ दे, बाकियों को बाद में बचा लेना तू। जो तेरे हाथ में है, वो तो कर पहले।
बोले नहीं, हम तो पशु प्रेमी हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज है भाई, ये कौन कैसा पशु प्रेम होता है। मतलब हमारे जो धर्म में लिखा है, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे माँ बाप ने सिखाया है, मतलब पूरी जिंदगी भर तो हमको यही सिखाया गया है कि ये सब पशु है। इवन 1960 में जो लॉ बनाया था, संसद द्वारा पारित हुआ था, उसमें भी लिखा है। उसमें पहले सबसे पहले क्या मेंशन किया है कि सभी जीवित जानवर, मतलब इंसान छोड़ के सभी जीवित चीजें हैं, उनको यहाँ पे जानवर कह के, पशु कह के मेंशन किया गया है। उन्होंने भी साफ लिखा है। तो भाई ये क्या है, ये मुर्गियाँ, ये बकरियाँ, हाँ, कोई झींगा उठा के कह रहा है हम पशुओं के लिए ये करेंगे, कोई बोल रहा है कि पशुओं को भी जीने का हक है, कोई केकड़ा खा के बोल रहा है भाई। इसके बिना तो आपका एक दिन नहीं चलता। नहीं, सवेरे आप जाके कोर्ट में पिटीशन दायर करने जाते हो तो आपके पेट में पहले से एक आधी मुर्गी और दो चार अनबॉर्न बच्चे, उसके मतलब अंडे आपके पेट में होते हैं, और आप वहां जा रहे हो हम पशु प्रेमी है करके, चैनलों पे आ रहे हो, रो रहे हो गले में पड़ के कि पशुओं के लिए हम ये, पशुओं के लिए वो। अरे, तो इतना ढोंग कहाँ से लेके आते हो भाई। आपका पशु प्रेम इतना सिलेक्टिव कैसे हो सकता है। मतलब मुर्गियों को खाओ, आपने कभी मुर्गियों का जो जहाँ पे मटन चिकन मिलता है उस दुकान को देखा है। रास्ते पे दुकान होता है उनका, वहां पे बाहर एक पिंजरा रखा हुआ होता है, वहां ठूस ठूस के मुर्गियां भरी होती है। उनके चेहरे को देखिए कभी, जो कटने के लिए वहां पे रखी हुई है खुलेआम। हाँ, बाजू में एक मीट का शॉप होता है, वहां पे एक बकरा होता है, उसका बॉडी पूरा छील के रखा, लटका के रखा हुआ होता है सामने। तब आपका पशु प्रेम कहाँ जाता है। उस पशु पे आपको प्रेम नहीं आता तब। तो हम मटन लेने जाते हैं लोग, तो कैसे लेते हैं। वो जाते हैं बोलते हाँ भाई, थोड़ा इसका बकरे का रान काट के देना, थोड़ा थोड़ा उसका कलेजा दे देना, थोड़ा दिल दे दो यार, दिल खाने को बहुत अच्छा लगता है हमको, कीमा बना के दो। तो बोला नहीं, मेरे को तो नली चाहिए, उसको ठोक बजा के उसके अंदर का जो अनमोल चीज है वो प्राप्त करनी है। ऐसे ऐसे वहां पे फरमाइश करके, वहां पे कभी कभी दुकानदार के पास नहीं होता तो बोलते नहीं दूसरा काटो हमको चाहिए। कैसे आते हैं ये पशु प्रेमी, इनके जैसे ही होते हैं सब। इनको चेक करो, इसमें से कितने लोग है वेजिटेरियन। नहीं, सब नॉन वेजिटेरियन होंगे ये कोर्ट में जाके और बता रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे। अरे, आप तो बहुत क्रूर है, बहुत जालिम लोग हैं आप। मतलब हम जैसे लोग जो पिटिशन, हम कोर्ट को बोल रहे, सरकार को बोल रहे, प्रशासन को बोल रहे कि भाई इन लोगों को पकड़ो, इन आवारा पशुओं को, उसमें कोई भी हो, ऐसा नहीं है कुत्ता, कोई भी पशु हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, गौ माता हो चाहे कोई भी हो, सबको पकड़ के आप शेल्टर होम में डाल दो। कि बोले नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, आप कैसे जालिम लोग हो, इतने क्रूर हो। मतलब हमको भी फील होता है यार, कितने राक्षस है हम लोग। तो पाप ना हो जाए हमसे इसके लिए हम मच्छर नहीं मारते, लेकिन क्रूर हम हैं। पुण्यात्मा तो आप हो। आप जैसे पुण्यात्मा तो आप तो पैदा नहीं होते, पैदा तो हम जैसे लोग होते हैं, क्रूर लोग, पापी। आप जैसे पुण्यात्मा हो, तो पुण्यात्मा है तो सीधा स्वर्ग से प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने। 1960 में जो लॉ बना है, वो लॉ में सबसे बड़ी हिपोक्रेसी छिपी हुई है। एक जगह तो बोल रहे कि सभी पशु है, इनको आप, इंसान छोड़ के जो भी जीवित चीज है सबको हम पशु बोलते हैं, और इनको आप न मार सकते हो, न टॉर्चर कर सकते हो, न म्यूटिलेट कर सकते हो। एक तरफ से आपका लॉ ये कहता है, फिर आगे जाते हैं तो लॉ कहता है कि हाँ, इनको मारना है तो आप मार सकते हो, मारो, काटो, खाओ, लेकिन यह काम आपको पूरी मानवीयता के साथ करना है। उनको तकलीफ देख देह मौत नहीं देनी है, आसान मौत देनी है। अरे यार, अब आप बताओ मुझे भाई, ये मानवीयता के साथ कत्ल कैसे करते हैं। हम्म, मानवीयता के साथ कत्ल कैसे करते हैं। मतलब आप मानवीयता को भी बदनाम करने पे तुले हुए हो, उसका भी नाम जोड़ रहे हो कत्ल के साथ। भाई जहाँ कत्ल कत्ल होता है वहां मानवीयता कहाँ होती है। वहां तो मानवीयता खत्म होने के बाद ही वो काम शुरू होता है ना वो। मानवीयता के साथ उसको काटो, मतलब दिमाग है भाई लोग कहीं, मतलब ये हमारे नेता लोग 1960 में जो भी थे जिन्होंने ये लॉ बनाया है, उनका दिमाग देखिए। एनिमल लवर से जो हमारे भाई, उनके बारे में बात करते हैं। एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि भाई इनकी लिस्ट में एनिमल
बहुत सिलेक्टिव दो चार जानवर ही है, बाकी तो एनिमल है ही नहीं। अभी उनको पशु बोलेंगे तो उनसे प्यार करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा तो खा कैसे सकते फिर उनको, हैं? तो फिर छोड़ दो, उसको लिस्ट से निकाल दिया। अब हम जैसे लोग कंफ्यूज है, भाई ये कौन सा नया लिस्ट है। हमने तो जिंदगी भर ये पढ़ा सीखा कि ये सब एनिमल है, सब पशु ही है। मतलब इनकी एक चीजें देखो, ये जो जिन्होंने लॉ बनाए उनका दिमाग देखो, कहीं कुछ कह रहे कहीं कुछ कर रहे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है हम लोग। ऊपर से एनिमल लवर पशु प्रेमी है, जो पशुओं को टिकट बांटते फिर रहे, डायरेक्ट हेवन वाया स्टमक। हम लोग कंफ्यूज है यार, ये है क्या मतलब। हम तो गधे के गधे ही रह गए। मतलब आप मानिए कि ये जो ज्ञान की गंगा थी वो कहीं और ही बह रही थी, और हम जैसे गधे कहीं और डुबकियां लगा रहे थे। अब पता चला कि यार गंगा तो वहां से बह रही थी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि दो चार छींटे हम पे भी छिड़क दो भाई, हमारे भी दिमाग में कुछ अकल आ जाए, हमको भी समझ में आ जाए कि पशु क्या होता है। ठीक है। अभी देखिए एनिमल लवर्स इतने, जो दो चार जानवर है उनसे तो प्यार करते हैं, ये तो मानते हैं कि हाँ इनसे हम प्यार करते हैं, इनको कभी खाते नहीं। कुत्ते को हम बिल्कुल नहीं खाते। ये जो थे पिटिशंस पे पिटिशंस दायर कर रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, भूखे प्यासे बिना सोए जो बैठे हुए थे एनिमल लवर्स, ये इनके पेट जो होते हैं, इनके प्रिय जो एनिमल है, अब हम कुत्ते का उदाहरण ले लेते, तो उसके साथ कितना प्रेम करते हैं ये देखते हैं। चलो, तो पहले तो ये जो मतलब दया के सागर जो है हमारे, प्यार का समंदर जब इनके अंदर हिलोरे भरने लगता है, तो ये लोग बोलते नहीं, चलो आज किसी पर ममता लुटा ही देते हैं, हमारे प्यार के समंदर में आज किसी को भिगा ही देते हैं। चलो भाई, बोलते बहुत ममता जमा हो रही है अंदर, जरा किसी पे लुटा के आते हैं। तो भाई निकल पड़ता है, फिर जाते हैं दुकान में, पेट शॉप में, वहां पे जाके फिर सिलेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहीं पे भी किसी पे भी प्यार लुटा देंगे, नहीं। तो ये सिलेक्ट करते हैं तो मोस्टली तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, और बेचारा वहां पे उसका माँ का दूध पी रहा होता है। ये बोले चलो खींचो इसको लेके चलो। बोले चल भाई आज तो तेरे पे ममता लुटा देंगे अभी हम। तो बोलते हैं मालिक ममता मत लुटाओ, मुझे छोड़ दो, माँ के पास जाना है, दूध पीना है। उसकी माँ बोल रही है मालिक आने दो उसको, आप तो ममता के सागर है, लेकिन थोड़ी ममता मेरे पास भी है, वो तो लुटाने दो पहले। बोले नहीं, ऐसे कैसे, तू कैसे ममता लुटाएगी, तू कैसे जाएगा वहां पे, कैसे दूध पिएगा, चल ममता लुटानी मुझे, चल। अच्छा ठीक है। फिर वो उसको उस पर प्यार नौछावर करने के लिए, ममता लुटाने के लिए उसको घर ले आके आते हैं। और फिर ये जो हमारे महान ममता के पुजारी है वो बन जाते हैं रिंग मास्टर। फिर उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है पिल्ले का। वो भी एक तो, कुत्ते को कितना समझदारी होता है यार, जानवर है। अब ये तो, और उसमें ये पिल्ला है, इसको तो बड़े कुत्ते जितना भी समझ नहीं, कुछ समझता नहीं इसको। अभी इसको ट्रेनिंग दे रहा है हमारा रिंग मास्टर। तो गेट अप, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, डू दिस, डू दैट। तो बच्चे को समझता नहीं, वैसे देख रहे पूछ हिला रहा है, अभी सुनता नहीं, निकाल दिया बेट दो चार लगा दिए, चल। तो कुत्ता बोलता है यार ममता बहुत खतरनाक चीज है, ममता से तो वैसे बंगाल डरता है पूरा। तो फिर वो कुत्ता धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाता है, मार खाने से बचना है तो जैसे बोल रहे वैसे करो। हाँ, तो उसको एक तो इंसानों की भाषा उसके समझ में नहीं आ रही, लेकिन मार मार के उसको वो समझाते हैं। वो बोलते हैं ऐसे कैसे, तेरे को तो हम पूरा इंसान बना के ही छोड़ेंगे। तो बोलते हैं नहीं मालिक, बख्श दो, कुत्ता हूँ, कुत्ता रहने दो। तो बोले ऐसे कैसे, ऐसे कैसे तू कुत्ता रहेगा, तेरे को तो इंसान बना के ही मानेंगे हम लोग, पूरा नहीं तो आधा तो बना ही देंगे, कम से कम हमारी भाषा तो सिखा देंगे तेरे को। तो ये सब मार मार के फिर उसको बेल्ट से धुलाई करके, अच्छा किया तो बिस्किट मिलेगा, नहीं तो बेल्ट मिलेगा, फिर उसको वो ट्रेन कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अभी जो ममता के पुजारी होते हैं उनका बाहर भी काम धाम कुछ करते हैं, तब उनको जाना होता है तो क्या करते हैं, फिर कुत्ते को गैलरी में डाल दिया, या फिर गले में पट्टा बांध के उसको रख दिया।
अब ये चला गया भाई 10 घंटे के लिए बाहर। शाम के समय पे ये भाई आ गया, थोड़ा रेस्ट करके फिर वो बोलता है, यार देखिए कुत्तों को भी आज़ादी से जीने का हक है, वो भी आज़ाद प्राणी है। तो बोलते चल भाई, कुत्ते को बोलते चल तेरे को जरा आज़ादी का आनंद दिलाता हूँ, तेरा स्वतंत्रता के स्वाद मजे चख ले चल। वो बोल रहा है, नहीं मालिक, बख्श दो मुझे, आराम करने दो, मुझे नींद के मजे लेने। बोले ऐसे कैसे, तुझे चलना पड़ेगा, ऐसे कैसे तू नींद के मजे ले सकता है, तेरे को आज़ादी का स्वाद चखना पड़ेगा, हम चखा के मानेंगे अभी। वो बोले नहीं मालिक, पैर दुख रहा है। अबे कैसे दुख रहा है, आज़ादी का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। अबे देखो, फिर वो बोल रहा होता है, नहीं नहीं, ये उसके गले में रस्सी बांध के उसको खींच रहा होता है बेड से, चल ऐसे कैसे, आज़ादी का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। तो खींचतान खींचतान करके खींच खींच के उसको घर के बाहर ले जाता है। अब कुत्ते के भी समझ में आ जाता है कि भाई अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो बेल्ट मिलेगा, उसे तो बढ़िया है, चलो नींद का त्याग करके कुछ आजादी के मजे लूट ही लेते हैं अभी इसके साथ। ये तो मानेगा नहीं, यही बंदा तो आजादी का स्वाद चखाए बिना मानेगा नहीं। तो चलो चुपचाप चलते हैं। हम थोड़ा आगे घूमते घूमते तो कुत्ता भी जरा फ्रेश होता है, यार बोले चलो आजादी का सांस लेने को मिल गया, थोड़े मजे भी लूटते हैं। तो कुत्ता देखते है यहाँ पे जाके खेलता हूँ, वहां पे जाके खेलता हूँ, वो कुछ ऐसा ट्राई करने लग जाता है। तो बोलता, अबे क्या कर रहा है, जितना आजादी दिया उतना ही लेने का, ज्यादा नहीं मांगने का, समझा। मैंने बोला और तूने तो सीरियसली ले लिया, तू तो खुद को आजादी समझने लग गया सीरियसली। चल, आजादी सिर्फ इतनी है, मेरे साथ चुपचाप चलने का रोड पे, इधर उधर नहीं जाने का। फिर उसकी आजादी होती है, फिर ये भाई मालिक के साथ जाने का, मालिक के साथ आने का। इधर उधर गया तो मालिक के पास है बेल्ट, एक एक साइड, एक छोर उसके गले में बंधा है, एक इसके हाथ में। वो इधर भागता है, मालिक खींचे टिप, उधर भागते चल छिक। ऐसे पूरी आजादी के साथ उसको घुमा के लाते हैं। नहीं, ये सीन आपने देखा होगा, देखिए कुत्तों को जब घुमाने ले जाते हैं ना इंसान, तो आप देखिए कम से कम 10-20 बार वो उसको बेल्ट से इधर से खींच रहा होता है, उधर से खींच रहा होता है। तो फिर आजादी के पूरे मजे लूटने के बाद वो फिर घर लेके आता है उसको। और कभी कभी तो इनको पंचिंग बैग का काम भी मिल जाता है। ये जो पेट होते हैं इनको, मतलब मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, गुस्से से पति जा रहा है इधर से उधर, बीवी को तो मार नहीं सकता, जा रहा है और बीच में कुत्ता आ गया, एक उसको फुटबॉल समझ के ऐसा मस्त किक मार देगा सीधा गोल। बीवी उधर से, बीवी आ रही, उसने देखा ये कुत्ता बीच में आ रहा है, तो इधर से उसको फिर अपोजिट टीम गोल, बराबरी का गोल वो कर देगी, फिर इस पे बराबरी का गोल। अभी देखो ये उसको, ये भी कभी कभी जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ती है। ठीक है, तो ये इन पशु प्रेमियों का होता है पशु प्रेम। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे ही दिया है कि बाबा जानवरों को आजादी से जीने का हक है, तो भाई इनको इनसे चंगुल से पहले आजाद कराओ। ये जो कहाँ से पढ़ के आते हैं, मतलब इनकी डिग्रियां तो आप देखोगे, आप परेशान हो जाओगे, यार इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ाई किया है इसने, इस आदमी ने इतना पढ़ाई किया। थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आता इनको। आप सोचो शेल्टर होम कितना बड़ा हो सकता है, आप अंदाजा लगाओ। शेल्टर होम जो होता है कितना बड़ा होगा, शेल्टर होम एक रूम होता है, एक 2 BHK फ्लैट जितना बड़ा होता है, या फिर उससे ज्यादा बड़ा होता है ना। वहां पे सब कुत्ते एक साथ रह रहे, झगड़ेंगे, खेलेंगे, जो उनका दिल करे वो करेंगे आजादी के साथ। अब ये जो भी पूरा कार्रवाई हुआ है, जो भी फैसला आया है, ये कार्रवाई हुआ है एक बात के विरुद्ध। ये कार्रवाई हुआ है कि कुत्तों का लोगों पे हमला करना और काटना, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ये फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन कुत्तों के द्वारा दिए गए उपद्रव में सिर्फ यही नहीं होता कि वो कुत्ते काटते हैं या हमला करते हैं, और भी बहुत उपद्रव होते हैं। जैसे कुत्तों का एक आदत होता है भौंकना, भौंकते भी एक ऐसा नहीं कि एक कुत्ता भौंक रहा है, भौंकना शुरू कर दे तो पूरे ग्रुप में भौंकना शुरू कर देते हैं। अब सामने वाला अचानक हुए हमले से डर जाता है। कभी कभी बाइक सवार होता है, उस पर अचानक भौंकना शुरू कर देते हैं, वो बेचारा डर के डिसबैलेंस कर देता है, बाइक गिर जाता है। तो बहुत किस्से देखे हैं हम लोगों ने। ठीक है, फिर दूसरा इनका एक समस्या है, दूसरा समस्या है कि आप देखिए कुत्तों का एक
सिग्नेचर स्टाइल होता है, यूनिक स्टाइल होता है पेशाब करने का। और पेशाब, ये कभी धरती पे पेशाब नहीं करते। हाँ, धरती पे कभी पेशाब नहीं करते, और एक साथ कभी पूरी पेशाब भी नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, दिख गई गाड़ी, थोड़ी पेशाब कर देंगे। दिख गया इलेक्ट्रिक पोल, थोड़ा वहाँ छिड़काव कर देंगे। कहीं दिख गई कोई साइकिल, कहीं दिख गई कोई कार, कहीं दिख गया कोई बेंच, कभी कोई टेबल, घर के बाहर रखे हुए आपके शू रैक, छोटे बच्चों की साइकिल है जो घर के बाहर रखे होते हैं, उन साइकिल के तो हैंडल तक इनका पहुंच होता है, वहां तक ये छिड़काव कर सकते हैं। मतलब ये दिन भर इनका परिसर स्वच्छ करने का जो मिशन होता है वो दिन भर जारी रहता है। दिन भर 20 30 40 बार ये इनका तीर्थ जल छिड़कते छिड़कते घूमते रहते हैं ये लोग, क्योंकि दूसरा कोई काम भी नहीं होता इन लोगों को। ठीक है, उसके बाद ये तो होगा मूत्र विसर्जन। अब आते हैं मल त्याग पर। तो भाई मल त्याग के लिए इनको कोई किसी विशेष स्थान की कभी जरूरत नहीं पड़ती। इनको जहां जगह मिल जाती है, जहां पे इनका दिल करता है वहीं पे ये कर देते हैं। तो हमको फिर देखते देखते नीचे जाना पड़ता है, खुद को बचाते बचाते हमको चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये इनका दूसरा समस्या है। मतलब ये दोनों भी समस्याएं ऐसी है कि जिससे हमारा स्वास्थ्य कॉम्प्रोमाइज होता है, स्वच्छता कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसकी तरफ कौन ध्यान देगा। ठीक है, अभी तीसरी बात, इनका यही उपद्रव नहीं है, इनका और एक उपद्रव होता है। ये जो कुत्ता होता है ऐसा जीव है, बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक जीव है, बहुत ही ज्यादा। मतलब जब कभी इसके अंदर रोमांस करने का मूड बन जाता है, तो भाई साहब बिना डरे बिना सोचे और एकदम बोल्डनेस के साथ जहां पे दिल करता है वहीं पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें भी ऐसा होता है कि एक हीरोइन होती है, ये 10 12 की टोली होती है, ये सब इमरान हाशमी बन के घूम रहे होते हैं 10 12 इसके पीछे पीछे। और जहाँ पे जगह होती है वहीं पे, रोड पे, गार्डन में, कहीं पे भी जहाँ पे इनका मन करता है वहीं पे शुरू हो जाते हैं ये। अब जो हम जैसे लोग होते परिवारों के साथ गार्डन में गए हुए होते, रोड पे चल रहे होते, उन सबको जबरन ये एडल्ट फिल्म देखनी पड़ती है। पूरी फिल्म नहीं, ना सही, लेकिन ट्रेलर तो देखने को मिल ही जाता है। तो आप सोचिए कितना अ, लज्जास्पद हमको फील होता होगा, कितना एम्बेरेसिंग फील होता होगा हमको। हम्म? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाली है, प्रशासन क्या करने वाला है। ठीक है, ये हुआ एक बात। और अभी एक बात और है, जैसे कि ये जो कुत्ते होते हैं, देखिए जानबूझ के कुछ भी नहीं करते क्योंकि उनकी उतनी समझ ही नहीं होती है। ये जो भी करते हैं वो तो उनका नेचुरल बिहेवियर है, ये हजारों साल से है। ये उनका बिहेवियर जो है नेचुरल है, और ये हजारों साल से है। तो जानबूझ के कुछ करते नहीं, लेकिन ये खेलते रहते हैं, जहाँ पे गार्डन में जाएंगे, रोड पे जाएंगे, कहीं पे भी एक दूसरे का पीछा करेंगे, ये करेंगे। और हम लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं बाइक से, गाड़ी से। तो बहुत बार ऐसा होता है ये कुत्ते अचानक से बीच में आ जाते हैं, उसका भी उसको भी चोटिल कर देते हैं, खुद भी चोटिल हो जाते हैं। तो ऐसा तो घटना मेरे साथ भी घटा हुआ है। ठीक है, तो ये उसका और एक समस्या है। अभी इन सब समस्याओं के बारे में कौन सोचेगा। ठीक है, मतलब ये कुछ जो लोग हैं, एनिमल लवर जो खुद को बताते हैं, उनके उनके दिल को खुशी मिले इसलिए पूरे समाज ने कॉम्प्रोमाइज करना है। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। पूरे समाज में कुत्तों द्वारा पवित्र की गई चीजें यूज करनी है, ये क्या ये आपको सही लगता है। हुँ? ठीक है, अब ये भी छोड़ दीजिए। अब सबसे आखिरी बात पे आते हैं कि देखिए, अगर प्रशासन ने कुत्तों को चेक करके छोड़ा है कि भाई हाँ ये हिंसक नहीं है, हम्म, ये उपद्रवी नहीं है, किसी पे हमला नहीं करेंगे, ऐसा चेक करके प्रशासन ने उनको छोड़ दिया है। बाकी के ये उपद्रव है वो तो चालू रहेंगे उनके, चलो एक बार हम उनको भी सहन कर लेंगे। लेकिन उसके बाद अगर 6 महीने बाद किसी कुत्ते ने या कुत्तों के ग्रुप ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, किसी को काटा, किसी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, या किसी की जान चली गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आपको लगता है एनिमल लवर्स इसकी जिम्मेदारी लेंगे। वो तो भाग जाएंगे, वो तो हमको क्या लेना, वो प्रशासन देखे, वो कोर्ट देखे। अब प्रशासन क्या करेगा, वो बेचारा कुछ, उसका तो कोई गलती है ही नहीं, है ना। उसको जितने निर्देश दिए गए उस हिसाब से उसने पूरा काम कर दिया। तो फिर ये उंगली उठेगी किस पे,
उंगली तो उन पे उठेगी ना जिन्होंने निर्णय दिया हुआ है ना? तो उनको इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, अगर आप गारंटी लेने के लिए तैयार है कि जिन कुत्तों को आपने छोड़ा है उनसे हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं हो सकती, ये आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो कुत्ते क्या शेर भी छोड़ दीजिए, एनाकोंडा छोड़ दीजिए हमारे बीच में, हमको क्या फर्क पड़ता है? अगर वो हमको तकलीफ नहीं दे रहे तो हम उनके साथ रह लेंगे। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो इसकी तो आप जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि थोड़े ही दिनों में ये उपद्रव कुत्ते देंगे ही देंगे, चालू होगा ही होगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं कुत्ते इंसानों पे अटैक करेंगे ही, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आपको भी पता है, फिर भी आप डिसीजन दे रहे हैं। मतलब इतना आपको भरोसा है कुत्तों पे कि ये भाई ये कुछ करेंगे ही नहीं अभी? तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रिवीजन करना चाहिए और कुत्तों को सही में पूरी आज़ादी देनी चाहिए। फिर के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।